पल्लवी पटेल, तलत अजीम सहित 22 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के विधानसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन में कांग्रेस प्रत्याशी तलत अजीम अपना दल कमरेदावादी समाजवादी गठबंधन से पल्लवी पटेल ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जब बेटा निकम्मा हो तो बहू को बाहर समाज सुधारने के लिए निकलना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ के बेटे निस्संदेह, लेकिन मैं भी यहाँ की बहू हूँ और जब बेटा निकम्मा साबित होता है तो बहू को आगे आकर के जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। आपकी छोटी बहन, इसलिए वो अपने ससुराल में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सपा गठबंधन के द्वारा सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, ताकि सिराथू विधानसभा के लोगों को उनका हक मिल सके। मैडम आज आपने नामांकन किया है, किस सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं आप सिराथू विधानसभा से? मैं समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव लड़ूंगी। जैसा कि सभी जानते हैं, सिराथू विधानसभा में कद्दावर नेता आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। किस तरह से आप चुनाव फेस करेंगी मैम? मैं ऐसा समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें जहाँ मुख्यमंत्री को भी अपने लिए जगह को खोजनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर मेरे प्रतिद्वंदी सीएम है या डिप्टी सीएम, ये अहम नहीं रखता। अहमियत ये रखती है कि हम किन मुद्दों पे समाज के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा अपने घर के, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरा पूर्णतः साथ देगा। मैम अभी बीच में जब अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ था कि पल्लवी जी टिकट वापस कर दिए हैं, ऐसा हुआ था। देखिए, जब से मेरा नाम यहाँ आया है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, लेकिन मैं आज तमाम अटकलों पे विराम लगाते हुए आपके सामने समाजवादी पार्टी अपना दल गठबंधन के रूप में प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर किन किन मुद्दों पे आप जाएंगे बीच में समाज? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपकी सोच और आपके मुद्दे, आपकी नीयत ऐसे होनी चाहिए जो किसी एक विशेष वर्ग को नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े समाज, बहुजन समाज को इफेक्ट करते हों, उनकी सोच को दर्शाते हों, उनकी सोच, उनकी मांग क्या है उसको दर्शाते हों, और ऐसे मुद्दों को लेकर के हम अपने लोगों के बीच में जाने का काम करें। 22 प्रत्याशियों ने चायल, सिराथू, मंझनपुर से नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रीय लोक दल से राजेंद्र सोनकर, आजाद समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह पटेल और IMIS से मोहिबुल हक ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से अपनी नीतियों के बारे में बताया। 1% में अपना नामांकन दाखिल किया। किस पार्टी से दाखिल किया सर और किस विधानसभा सीट से? AIMIM पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी से हमने नामांकन दाखिल किया है, और 253 चायल कौशाम्बी। जी सर, किन मुद्दों को लेकर सर आप यहाँ पे वोट बैंक? हमारी तो बराबर की लड़ाई चल रही है। एक शोषित वंचित समाज की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है, बेसहाराओं की लड़ाई है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारों के लिए हम रोजगार मुहैया कराएंगे। युवाओं हैं सर, किसान हैं, उनके लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए खाद है, डीजल की महंगाई पे रोक लगाएंगे, खाद उनको सस्ती देंगे, बीज सस्ती देंगे। किसान आज लाचार बेसहारा हो गया है, किसान आत्महत्या बराबर कर रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, सरकार को देखती सुनती नहीं है, किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जी सर, वर्तमान में जो सरकार थी उन्होंने कहा कि मैं 5 साल अपने बहुत सारे हमने काम किया, किस रूप में देख रहे हैं? काम क्या किया है? देश को लूटा है। देश में बीमारी इतनी बड़ी आई कोरोना, आपने देखा नहीं, बहती हुई गंगा में लाशें। इन्होंने ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जैसा आपने कहा किसानों के मुद्दे पर, जी, किसान इस समय सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में मवेशियों से परेशान है, छुट्टा मवेशियों से। यदि आप सत्ता में आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में तो इस मुद्दे पे क्या करेंगे? ये छुट्टा मवेशियों के लिए अच्छा इंतज़ाम करेंगे, और ये जो गौशाला बने। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चायल से तलत अजीम ने नामांकन पत्र दाखिल कर पत्रकारों से अपने मुद्दों के बारे में बताया। किस पार्टी से? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से तलत अजीम आज मैंने अपने नामांकन किया। किस विधानसभा से सर? चायल विधानसभा। सर, चायल विधानसभा में आपके सामने यहाँ पे कद्दावर नेता होंगे, किस तरीके सर फेस करेंगे और किस तरीके वोट बैलेंस आपने मजबूत किया है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लड़ाई बाहरी बनाम क्षेत्रीय की है। जितने भी नेता हमारे सामने लड़ रहे हैं सब बाहर के हैं, कोई क्षेत्रीय नहीं है। ये सब आए हैं चुनाव लड़ के
जीत के चाहे हार के यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग तो इसी क्षेत्र में कसिन्दा में रहते हैं, हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए लड़ते हैं। सर आगे आपकी रणनीति कैसी रहेगी, मतलब किस तरीके से आप जनता से अपना वोट पूरी अपने कब्जे में करेंगे सर? चलिए, रणनीति ये है कि हम लोग का संगठन और हमारे लोग, पूरी क्षेत्र की जनता का एक अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, क्योंकि एक लोकल होने के नाते पहली बात तो फ़ायदा हमें मिला है। दूसरी चीज़ कि हम सब जाति धर्मों के वोट के लिए प्रयास करेंगे और क्षेत्रीय होने का कहीं ना कहीं हमको लाभ मिलेगा। जी सर, वर्तमान में सरकार को आप किस रूप में देखें 5 साल के कार्यकाल तक? वर्तमान में सरकार आप जान ही रहे हैं कि ये सिर्फ हवाबाज सरकार थी, झूठे वादे, झूठे वो किया। आज सरकार के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पास अपने सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। जी, सत्ता बदलने को कुछ है सर? सत्ता बदलेगी क्या? ज़रूर बदलना चाहिए। जिस तरह से जो है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पुनः बदलाव दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत बहुत। वहीं मौके से राष्ट्रीय उदय पार्टी से लाल बहादुर आजाद, समाज पार्टी से राजेंद्र कुमार, अमित सिंह अमरावती, बालचंद, शशि कुमार, सुरेंद्र कुमार आदि ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह यादव, जी प्रभात न्यूज।